बात ये है कि हमारे एमएलए ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन कर आए, कभी तीसरा महाज की बात हुई तो एजाज बेग को मालेगांव शहर का कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार मैंने बनाया। मैंने बाड़ा साहब पुरा साहब से बात की, मैंने नाना पटोले साहब से जाकर उनकी बात की। कभी वो कहते हैं कि जो मजलिस के मकामी जिम्मेदारान हैं मैं तो बरसों उनसे मुलाकात नहीं करता। कभी वो कहते हैं कि मुझसे कांग्रेस वाले के लोग रास्ते में हैं, मैं उम्र कर आने के बाद जो है इस मामले पर जो है फैसला करूंगा। एक नहीं अनगिनत ऐसे बयानात हैं जो मजलिस से इनहराफ करने के उनके बयानात साबित होते हैं। जैसे कि पूरे 5 साल ये नहीं लगा कि अजीत दादा पवार बीजेपी में नहीं जाएंगे, वैसे पूरे 5 साल हमको ये नहीं लगा कि मुफ्ती इस्माइल मजलिस में रहे। तेज है यहाँ पर एमएलए साहब के ताल्लुक से आप क्यों बार बार सवाल कर रहे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए है, यहाँ पे जिम्मेदार बैठे मजलिस पासबान आएंगे। तो एक बैनर और एक जिम्मेदार की हैसियत से कौमी सदर की ईमा पर बात कही तो हमारी नाराज़गी का क्या सवाल होता? जो लोग अपने बैनर पोस्टर पर कहीं अगर मजलिस के कौमी सदर का फोटो नहीं लगाते, अपनी ऑफिस पर नहीं लगाते, अपने किसी कहीं जगह पर वाजे नहीं करते, ये तो सवाल उनसे बनता। आज तो हम इतना बड़ा कौमी सदर का हो राजधानी। यकीनन जैसे आप एक जिम्मेदार साहब के आप ये बात को महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कोई मजबूत लाए अमल के साथ जो है मजबूत उम्मीदवार की जानिब से कार्रवाई और कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन आज वक्त और हालात की ज़रूरत ये है कि हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान की हिफाजत करना है। आज हमारी ये आईनी जिम्मेदारी हो गई है कि हम इस आइन की हिफाजत करें। तो हम तो सियासी जमात के जो भी मजबूत उम्मीदवार है, आपके माध्यम से ही उनसे गुजारिश करते हैं कि असल में यहाँ पर तमाम सियासी जमातों से वो रब्ता करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके जिम्मेदारों से मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक सियासी जमात का अपना केडर है, अपनी तंजीम है, हर एक का एक अपना संगठन है। उनके संगठन से पहुंचकर उनसे काम लेना चाहिए ताकि और मज़ीद आसानियां पैदा हो और यहाँ पर जो है मजबूत उम्मीदवार को एक भरपूर अक्सरियत में जो है वो वोट मिले। ये काम जो है सियासी पार्टी जो मजबूत उम्मीदवार है उसके जिम्मेदार ही कर सकते हैं, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। यकीनन हमको ये कमी और महसूस हो रही है और इलेक्शन में खेला के तौर पर ये कमी हमको महसूस है। आज अगर मजलिस का उम्मीदवार यहाँ होता तो हम ये साबित करते थे कि हमारी वोटों की कितनी ताकत है और हम कितनी ताकत से हम इस संविधान के मानने वाले लोग, इस विचारधारा के लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। हमारी असल लड़ाई ये थी कि हमें ये साबित करना है कि हम लोग जो है इस आइन के, इस संविधान के असल जो है तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हम ही लोग हैं। और ये शहर सियासी तौर से बेदार है और वो मुल्क की सियासत और सूबे की सियासत और शहर की सियासत को बखूबी जानता है। और इसी बुनियाद पर यहाँ पर जो है हमारी ये कोशिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा उम्मीदवार जो है वो आना चाहिए, लेकिन किसी वो कई वजूहात की बिना पर जो है वो हमारा उम्मीदवार नहीं आ सका। और हमने जो हमारा दर्द है, जो हमारे पार्टी मीटिंग के ज़रिए हमने हमारा दर्द वाज़े कर चुके हैं की बका की लड़ाई संविधान के तहफ़्फ़ुज़ की। यकीनन ये उसूल कहता है कि सामने अगर 2 मुसीबतें हो तो हमें छोटी मुसीबत पर इख्तियार कर लेना चाहिए ताकि हम बड़े खतरे से बच सकें या बड़े नुकसान से बच सकें। तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है आम फहम आदमी भी इस बात को समझेगा और महसूस करेगा कि हमारे यहाँ पर आज किसको मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। बज़ाहिर जिसको बज़ाहिर, मैं इस बात को भी वाज़े कर दे रहा हूँ कि बज़ाहिर मजबूत उम्मीदवार कौन है, वो हकीकी तौर पर मजबूत उम्मीदवार है या नहीं है, अब ये तो इलेक्शन के नताइज जो है वो बताएंगे कि हकीकी तौर से वो उम्मीदवार मजबूत था या नहीं था। लेकिन बज़ाहिर आज जिसे वो मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है, मजलिस पासबान आइन उसको समझ रहे। जुमा के दिन
ये किसी कहने की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हमारे सामने आएगी तो हम इसका जवाब देंगे, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है। देखिए, सियासी नज़रियात और सियासी इख्तिलाफात तो हर जगह रहते हैं, लेकिन हमने एक स्लोगन डाला है और ये स्लोगन की हम तशहीर भी कर रहे हैं कि इत्तेहाद का मतलब इख्तिलाफ के साथ सलीके से जीना। ये हमारा बोलना और कहना है। इख्तिलाफात जाहिर सी बात है, हम नज़रियाती तौर से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की आइडियालॉजी को, पार्टी की नज़रियात को, पार्टी की विचारधारा को जो है हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और अगर हमें ये महसूस होता है कि कोई आईनी ओहदे पर फायज हमारा नुमाइंदा या पार्टी का जिम्मेदार हमारी इस कोशिश में कोताही बरत रहा है, तो ज़रूर सी बात है कि ये जाहिर सी बात है कि हमारा दर्द तो छलके। क्या ऐसा है कि ये सवाल तो अभी शहर की तमाम सियासी और मिली तंजीमों से पूछना चाहिए। हमारा दर्जा तो अभी ये नौमौलूद तंजीम है। ये तो तंजीम है, नौमौलूद है। इसने सिर्फ 2-4 जो है काम किया है। NRC के टाइम पर जो है जो मामला आए थे, ये तंजीम उस वक्त जो है अमल में लाई गई थी और इसके तहत और मुल्क की 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर घर घर जो है झंडा तकसीम करने का इस तंजीम ने काम किया था। तो ये तंजीम तो अभी बहुत छोटी है, तो इसके ज़िम्मेदारों से मिलने मिलाने की बाद में शहर के बड़े सियासी जिम्मेदारान से वो उम्मीदवारों ने राब्ता कायम किया या नहीं किया, आपको पहले इस पर वजाहत तलब कर। जलसा है मजलिस बात या वोट कैसे मांगे, किसके लिए मांगेंगे? मसला ये है कि हम तमाम लोग यहाँ पर बैठे जो लोग हैं वो सियासी लोग हैं। हम सबको हमारे सियासी वजूद का एहसास बताना है, जतलाना है। और उसके अलावा हम एक नज़रियाती पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उसके नज़रियात को भी आवाम के सामने रखना है, उसके मकसद को भी रखना है। और सबसे तीसरी और अहम बात, ये इलेक्शन जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम बार बार कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज अगर हमने सही फैसला नहीं किया तो मुल्क तबाही की तरफ और बर्बादी की तरफ जा सकता है। इसलिए इन हालात में हम जो है जिम्मेदारी निभाएंगे और जिम्मेदारी निभाकर हम जो है बीजेपी के मुखालिफ खिलाफ में है जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एक सियासी नज़रिया रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दबे कुचले पिछड़ों को साथ में लेकर इन्हें सियासी तौर पे इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इनका राजकीय सशक्तिकरण करना चाहती है। हमें आज उनके नज़रियात के हिसाब से उम्मीदवार अगर उनको नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नज़रिया टकराने वाले लोग एक मंच, एक स्टेज पर जो है साझा नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे वजूद के खातिर एक अलग तंजीम के साथ इस इलेक्शन में आना पड़ा। की हिदायत पर काम किया गया, फोटो मुलाकातें, और हमने जब एक बैनर और एक जिम्मेदार की हैसियत से कौमी सदर की ईमा पर बात कही तो हमारी नाराज़गी का क्या सवाल होता। जो लोग अपने बैनर पोस्टर पर कहीं अगर मजलिस के कौमी सदर का फोटो नहीं लगाते, अपनी ऑफिस पर नहीं लगाते, अपने किसी कहीं जगह पर वाज़ेह नहीं करते, ये तो सवाल उनसे बनता। आज तो हम इतना बड़ा कौमी सदर का बात ये थी कि हमने जो आज से 5 साल पहले जो पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें यही कोशिश की थी कि सियासी तौर से मजबूत उम्मीदवार के साथ रहकर मजलिस के नज़रिए को, मजलिस के जो आइडियालॉजी को पूरे शहर में पेनिट्रेट करें, पूरे शहर में जो है पहुंचाएं और लोगों में उस मजलिस के नज़रियात का जो है हम जो रिसाव करें। लेकिन 5 साल में जिस तरीके का डिसकोऑर्डिनेशन रहा, जिस तरीके की गैर राब्तगी जो रही आईनी ओहदे पर बुरेजमान और तंजीमी ओहदे पर बुरेजमान लोगों की, तो उससे कहीं ना कहीं नज़रिया को ठेस पहुँचे। खुशी और नाराज़गी मेरी ज़ाती नहीं है, खुशी और नाराज़गी मेरी ज़ाती नहीं है। मैंने पूरी मुकम्मल तौर से ज़ाती तौर से उनके अदब व एहतराम किया। उनके साथ बाकी भी लोग चलने वाले थे, किस तरीके से उनकी शख्सियत को मस्क और मजरूह किया, किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी को डैमेज किया, ये आप लोगों ने देखा है। अगर मेरी नाराज़गी मेरी अपनी ज़ाती रहती तो जाहिर सी बात है मैं उन पर अपना
जो है साथी हमला करता था, साथी से उनकी शख्सियत को मस्त करने की या डैमेज करने की कोशिश करता था। मेरी लड़ाई या हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो तंजीम के लोग जुड़े हैं, उनकी लड़ाई नज़रियाती लड़ाई है। अगर आज कोई शख्स नज़रियात का हामी बन जाए या नज़रियात पर वापस आ जाए, कायम हो जाए, नज़रियात को कायम दायम रखने के लिए अपनी कोशिश अगर पेश करता है, तो ये लड़ाई है खुद ब खुद करती है। नजरियात की देखिए, पार्टी नज़रिया ये सब एक चीज़ें हैं। एक पार्टी लेवल की नाराजगी आप बोलती हैं, एक नज़रिया पार्टी ये जो है ये एक दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम व मलजूम है। हम ना नज़रिए को अलग कर सकते ना पार्टी को अलग कर सकते। जाहिर सी बात है, पार्टी की रूह पार्टी का नज़रिया होती है। हम पार्टी के नज़रिए को, पार्टी की रूह को नहीं ये अलग कर सकते। जो आदमी पार्टी में, उसको नज़रिए का हामी होना चाहिए। टाइम का स्टेज है, यहाँ पर एमएलए साहब के ताल्लुक से आप क्यों बार बार सवाल कर रहे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हैं, यहाँ पे जिम्मेदार बैठे मजलिस पासबाने आएंगे। एक बात ये, मेरे खानवादे ने तो आज ये पहली मरतबा या नई कोई बात नहीं है। हमने 1995 में भी उम्मीदवारी की, 2004 में भी उम्मीदवारी की, 2014 में भी उम्मीदवारी की। हमारा एक संगठन है, हमारी एक जो है तंजीम है, शहर में हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारे खुद के ख़ानदानी तौर पर एक वोट बैंक है, हमारे पार्टी के नज़रियात से जुड़ी हुई एक वोट बैंक है। इन तमाम बातों को जो है पिछले असेंबली इलेक्शन में है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को फ़ायदा मिला है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई ख्वाहिश और ख्वाब तो नहीं देख रहे, हम एक नज़रिए को लेकर चल रहे, नज़रिए के साथ रहने की अगर कोई नज़रिए का ताफ़ुज़ करने वाला शख्स नहीं रहता है तो यकीनन हम उम्मीदवारी करेंगे। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन एमएलए के अलावा भी शहर में कई मसाइल हैं और कई इशूज़ हैं। मजलिस और एमएलए के अलावा भी कई इशूज़ हैं। और मैं तो बोला ना कि एक कम्फर्ट लेवल पर आकर हम बात करेंगे, तो आप और दूसरे भी सवाल अगर आपके जहन में तो वो करें। बात ये है कि हमारे एमएलए ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन कर आए, कभी तीसरा महाज की बात की, तो कभी जो है ये बात की कि एजाज बेग को मालेगांव शहर का कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार मैंने बनाया। मैंने बाड़ा साहब खुरा साहब से बात की, मैंने नाना पटोले साहब से जाकर उनकी बात की। कभी वो कहते हैं कि जो मजलिस के मकामी जिम्मेदारान हैं, मैं तो बरसों उनसे मुलाकात नहीं करता। कभी वो कहते हैं कि मुझसे कांग्रेस वाले के लोग रास्ते में हैं, मैं उम्र कर आने के बाद जो है इस मामले पर जो है फैसला करूंगा। एक नहीं अनगिनत ऐसे बयानात हैं जो मजलिस से इनहराफ करने के उनके बयानात साबित होते हैं। जैसे कि पूरे 5 साल ये नहीं लगा कि अजीत दादा पवार बीजेपी में नहीं जाएंगे, वैसे पूरे 5 साल हमको ये नहीं लगा कि मुफ्ती इस्माइल मजलिस में रहे। इतनी सारी बातें होने के बाद अगर आज ये सब बातें होती है तो मैं नहीं बनता कि इतने सवालात बने। इलेक्शन की ये खासियत रही है कि ये इलेक्शन आखिरी के दिनों में ही अपना रंग पकड़ता है, और यकीनन माजी की तरह यहाँ पर भी जो है अभी जो है इलेक्शन का रंग चढ़ना बाकी है। मैं ऐसा समझता कि 10 तारीख के बाद हमारी एक कोशिश ये भी है कि गुरुवार वार्ड में 10 तारीख को सुबह के रोज और एक जलसा किया जाए। 10 तारीख के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शहर में जो है सियासी पारा जो मौसम की तरह गर्म हो। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।